हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो काफ़ी बच्चे एक ही क्वेश्चन अब लास्ट पूछ रहे हैं कि सर अब एग्ज़ाम के पहले हम कैसे पढ़ें। हमने सब लेक्चर्स देख लिए हैं, हमने रिवीजन भी देख लिया है, आपका पंचवर्ड मैराथन भी देख लिया है, एमसीक्यू सीरीज़ भी देख ली है। ठीक है, सब कुछ सर हमने कर लिया है। अब हम एग्ज़ाम के पहले क्या करें, ये एक हमें आप फाइनल गाइडेंस दे दीजिए। ठीक है, अब इसमें काफ़ी आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या लेवल पे हो। ठीक है, मतलब सिंगल ग्रुप वाले हो, बोथ ग्रुप वाले हो, क्लासेस आपने ली हुई हैं या आपने सेल्फ स्टडी की हुई है, आप कहाँ से अभी तक पढ़ते आए हो। ठीक है, तो इसलिए एक क्लियर कट एक सिंगल ऑप्शन देना मतलब सूटेबल नहीं होगा। तो मैं आपको कुछ टिप्स, कुछ पैरामीटर्स, कुछ चीज़ें दे देता हूँ। आपको देखना है कि आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा, बिकॉज़ अलग अलग बच्चे अलग अलग कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। एक ही रास्ता सारे लोगों के लिए सूटेबल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला कैटेगरी वाले आते हैं जिन्होंने लेक्चर्स लिए हुए हैं। ठीक है, प्रॉपर स्टडी की हुई है, जिनकी पूरी स्टडी हो गई है, अच्छा खासा कवरेज हो चुका है। ठीक है, तो उन लोगों को मेरे रिवीजन नोट से पढ़ना है। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी मेरे रिवीजन नोट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक रीड आपको रिवीजन नोट्स का करना है, जो कि 200 से लेके 250 पेजेस तक हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, 8 to 10 आवर्स में आप आराम से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, बोथ ग्रुप वालों के लिए देखो चैलेंज हो गई। बोथ ग्रुप वालों के पास एग्जाम के पहले एक ही दिन मिलता है। ठीक है, अगर छुट्टी होगी कहीं तो एक से ज़्यादा दिन भी मिल सकता है, बट टिपिकली बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स को एक ही दिन मिलता है और सिंगल मॉड्यूल वाले स्टूडेंट्स को 2 दिन मिलते हैं। ठीक है, मतलब सिंगल मॉड्यूल वालों को तकरीबन 18 से 20 घंटे मिल जाते हैं। 18 से 20 घंटे इफेक्टिव वो पढ़ सकते हैं, और बोथ ग्रुप वालों को एक ही दिन मिलता है, मतलब आप खींच खींच के भी 10 घंटे ही मैक्सिमम पढ़ पाते हो। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से बनाना है। ठीक है, अब जो बोथ मॉड्यूल वाले हैं उनके लिए मैं सिंपल बता देता हूं कि सर आप मेरा एंड गेम नोट्स प्लस जो प्रैक्टिकल शीट है प्लस थोड़ा बहुत और आप कुछ पढ़ना चाहो, फॉर्मूला शीट है और भी कुछ चीज़ जो आपने अलग से कुछ अपने लिए इकट्ठा की हो, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपने सिलेक्ट करके रखे हो जब एग्जाम टाइम पे देखने जाओगे, या कुछ ऑफ बीट एमसीक्यू आपने टिक करके रखे हैं जो आपने पहले से ही सोच कर रखा है कि एग्जाम के वेले मैं देख के जाऊंगा, ये इतना आप कर सकते हो। ठीक है, 9 आवर्स में इतना ही पॉसिबल है। 9 to 10 आवर्स में आप एंड गेम नोट्स पढ़ सकते हो, आप पास पेपर एमसीक्यूज देख के जा सकते हो, और आप टाइप वाइज जो प्रैक्टिकल शीट मैंने दी हुई है वो भी आप देख के जा सकते हो। इन एडिशन टू दैट थोड़ा बहुत आप और पढ़ सकते हो। ठीक है, बोथ वालों के पास एक्चुअली ज़्यादा चॉइस ही नहीं है। बोथ मॉड्यूल वालों के पास एक्चुअली ज़्यादा चॉइस ही नहीं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम है। तो एक फुल रेगुलर नोट से आप पढ़ नहीं सकते, मॉड्यूल से आप पढ़ नहीं सकते, और इवन कोई 200-250 पेज का कोई रिवीजन नोट्स होगा वो भी आप पूरी तरह से विद कॉन्फिडेंस पढ़ नहीं सकते। और सिलेक्टिव कुछ ही चैप्टर पढ़ के जाओ, कुछ चैप्टर छोड़ के जाओ, वो वाला मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, तो बोथ ग्रुप वालों का सॉर्टेड है। बोथ ग्रुप वालों को मेरे एंड गेम नोट्स पढ़ के जाने, 1 या 2 रीडिंग भी आप लगा सकते हो, टाइप वाइज प्रैक्टिकल शीट एंड ऑल पास पेपर्स, और फॉर्मूला शीट भी अलग से 1 2 3 बार पढ़ के जाओ अलग से। और इसके अलावा भी कुछ आपने अगर अपने लिए टिक करके रखा हुआ है सेपरेटली तो वो भी आप पढ़ के जा सकते हो। 9 से 10 घंटे में इतना सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो आई होप आपका क्लियर है। आप लिख लेना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जो भी बातें मैं बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें आप अपने लिए सोच लोगे अभी इस वीडियो के बाद, आपको लिख लेना है। नहीं लिखोगे तो बार 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 वही चीज़ें आप सोचते रहोगे और आप अपना टाइम खराब करोगे और कॉन्फिडेंस भी आपका लूज होगा। बेस्ट चीज़ क्या है, वीडियो के साथ साथ आप सोच लो आपके लिए क्या सूटेबल है, अपना दिमाग लगाओ और अपना जो भी एक प्लान है अभी के अभी लिख के वॉल पेपर पे या बुक में कहीं लिख लो, ताकि आपको बार बार आप सोचना ना पड़े। आपका माइंड बहुत ही, समझ रहे हो ना, कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ मुझे ऐसा करना है, आई विल टैकल दिस पेपर, लास्ट दिन में आपको ये करना है। ठीक है, अब आते हैं सिंगल मॉड्यूल के लोगों के पास, जिनके पास 1.5 डे या 18 से 20 घंटे होते हैं। ठीक है, वो लोग सिर्फ एंड गेम नोट्स पढ़ के नहीं जा सकते। क्लियरली बता रहा हूं, मैं एक और बार रिपीट कर देता हूं कि ये चीज लोग सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है, सिर्फ एंड गेम नोट्स पढ़ के सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे नहीं जा सकते। क्लियर? तो आपको क्या करना है, रिवीजन नोट्स भी पढ़ना है 200-250 पेज वाले, जिसको आप 10 घंटे 12 घंटे दे सकते हो। ठीक है, 10 से 12 घंटे दो, प्रॉपर रिवीजन नोट्स पढ़ो। अगर आपके पास कोई और फैकल्टी के नोट्स होंगे आप वो भी रेफर कर सकते हो। इंश्योर करो कि वो 200-250 पेज के हैं, अच्छा खासा कवरेज है,
और आपको भरोसा है उस पर, ठीक है, तो आप वो नोट्स यूज़ कर सकते हो। मेरे रिविजन नोट्स भी अवेलेबल है, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो तो आप वो यूज़ करो। सेकेंड है, एंड गेम नोट्स आपको एक बार पढ़ना है, एक बार या 2 बार भी आप पढ़ सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम है, ठीक है। 1 और 2 रीडिंग्स ऑफ एंड गेम नोट्स, सारे 5 पेपर कवर करने हैं आपको, ठीक है, और प्रैक्टिकल शीट मेरी देख के जानी, ठीक है। इतना आपको सिंगल मॉड्यूल वालों को करना है। और थोड़ा बहुत अगर आपने टिक करके रखा है, कुछ चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, 2-3 चैप्टर आप रेगुलर नोट से पढ़ना चाहते हो, कुछ चैप्टर के पूरे प्रैक्टिकल्स देख के जाना चाहते हो, ये सब पॉसिबल है, आपके पास इतना टाइम है, ठीक है। तो 1 रीडिंग ऑफ रिविजन नोट्स प्रॉपर 8 to 10 आवर्स, 1 रिविजन ऑफ एंड गेम नोट्स 3 to 4 आवर्स, प्रैक्टिकल शीट लगभग 2 घंटे, 15 घंटे आपके हो गए, और जो एक्स्ट्रा 3-4 घंटे आपके पास होंगे उसमें आप कुछ चैप्टर्स को रेगुलर नोट से भी रिवाइज कर सकते हो, कुछ चैप्टर जिसका आपको लगता है ज़्यादा वेटेज है उसको अच्छे से मुझे सारे टाइप के सारे क्वेश्चंस देख के जाने हैं, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये सब पॉसिबल है अगर आपका सिंगल मॉड्यूल है और आपके पास 18, 20, 24 घंटे आप उतना आउटपुट निकाल सकते हो, तो डेफिनेटली आप करो, ठीक है। चलिए, तो ये सब मुझे गाइज बताना था। आई होप आप खुद का एक प्लान बना लोगे और आप उसको नोट कर लोगे, और किसी और से फिर इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करोगे, क्योंकि 100 लोग 100 बातें, 100 अलग अलग थॉट प्रोसेस, 100 अलग अलग चीज़ें, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए, एक नॉर्मल इंसान उतने ड्यूरेशन में क्या कर सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी आप अपने लिए अपना डिसीजन लें, उसको लिख लें और उस पर स्टिक रहें और उसको फॉलो करें, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं करना है, कैलकुलेटर्स चेंज नहीं करने हैं, पेन पेंसिल जो भी आप यूज़ करते हो चेंज नहीं करना है, कुछ भी नया बहुत ज़्यादा आपको डायनेमिक नहीं करना है। उससे होगा क्या सर, कवरेज तो बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत आपको आपको मन की संतुष्टि मिल जाएगी, पर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। जो कॉन्फिडेंस से आप कर सकते हो, पेपर दे सकते हो, उस कॉन्फिडेंस से नहीं दोगे। और जब भी आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो ना, आप बहुत मिस्टेक्स कर देते हो, पैनिक कर देते हो, इसलिए कॉन्फिडेंटली जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको बता दिया रिवाइज कैसे करना है। सेकंड थिंग इज कि पेपर को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। अकाउंट्स में, सीएमए में पार्ट ए पार्ट बी का इतना कुछ है नहीं, ठीक है। पार्ट बी में प्रैक्टिकल ज़्यादा आता है, इतना मैं बता सकता हूँ। तो अगर आपका प्रैक्टिकल वीक है तो पार्ट ए ही पहले सॉल्व करें, और जिनका प्रैक्टिकल कमांड है, सीए भी कर रहे होंगे या सीएमए कर रहे होंगे और उनको लगता है कि उनका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, तो वो पार्ट बी पहले कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट नॉर्मली पार्ट ए पहले करना चाहिए, उसमें थ्योरी क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और पार्ट ए थोड़ा ईजी होता है, ठीक है। तो पार्ट ए आप पहले अप्रोच करें, पार्ट बी आप सेकेंड पे करें। उसमें भी मैं कह रहा हूँ पहले थ्योरी सॉल्व करें, ठीक है। उसमें भी मेरे हिसाब से पहले आपको थ्योरी करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, आप स्टक हो गए तो आपका पूरा पेपर बिगड़ सकता है। तो गो विथ थ्योरी, 60 to 65 क्वेश्चंस थ्योरी होते ही हैं। तो मेरे हिसाब से एक फ्लो में पहले आप पूरे थ्योरी क्वेश्चंस एक फ्लो में सॉल्व करो, 60 में से 40, 45, 50 तक क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन। कुछ क्वेश्चन आएंगे जो टफ होंगे, आउट ऑफ बॉक्स होंगे, या जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा, वो आपको उस वक्त स्किप करना है। कोशिश करना है कि थ्योरी में एक फ्लो में 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, और सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, वही क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं। हल्का सा भी डाउट है उसको आखिरी के लिए रख देना है। तो एक फ्लो में 40 to 50 क्वेश्चंस आपके थ्योरी क्वेश्चंस अकाउंट्स में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देन सेकेंड लेवल आएगा प्रैक्टिकल्स का, ठीक है। उसमें भी एक फ्लो में सॉल्व करना है, जो इजी हैं, जो आपको आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम देके भी हो जाएगा, वो वाले क्वेश्चंस करना है। और जो क्वेश्चंस आपने देखे ही नहीं है और आपको देख के ही थोड़ा सा डर लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस और लूज हो रहा है, उसको उस वक्त स्किप कर देना है। एक फ्लो में प्रैक्टिकल भी मैं कह रहा हूं, सपोज एग्जांपल लूं मैं, अगर 30-35 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल आते हैं, 30-35 में से कम 20 क्वेश्चन आपके एक फ्लो में सॉल्व हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन इजी आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके एक फ्लो में सॉल्व हो जाएंगे। तो 50 थ्योरी, 20 प्रैक्टिकल, 70, मतलब 60 से लेकर 70 का आपका एक फ्लो में लगभग 2 से सवा 2 घंटे में सॉल्व हो जाएगा। और फिर जो आपको जहां कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, उसमें आप सोच विचार कर सकते हो, प्रैक्टिकल्स को और ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 2 घंटे, सवा 2 घंटे में आपको एक फ्लो पूरा पेपर का कंप्लीट कर लेना चाहिए, जिसमें मिनिमम 60 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। अब ये किन के साथ होगा? जिनकी पढ़ाई ठीक ठाक हो गई है। जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है सर, उनके नंबर्स और कम होंगे। हो सकता है सिर्फ 50 क्वेश्चन ही वो सॉल्व कर पाए, 40 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका कवरेज, आपका रिवीजन कैसा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
तो ये था आपका अकाउंट्स का पेपर। आई होप आपने एक चीज़ समझ ली होगी कैसे करना है, क्या करना है, और आपने लिख लिया होगा। लिख लो, पहले थ्योरी करना है, फिर प्रैक्टिकल करना है। जहाँ जहाँ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, डर लग रहा है, वो सारे क्वेश्चंस उस वक्त स्किप करने, आगे बढ़ते जाना है, कहीं भी बस स्टक नहीं होना है। ये रूल बना लो, कहीं भी पेपर में स्टक नहीं होना है, जरूरत से ज्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना है, एक फ्लो में जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस करते जाने हैं, और जहां फिर आप स्टक हो रहे हैं उनको आप आखिरी में टाइम दो ताकि आपका पेपर छूट ना जाए। ठीक है, चलिए, तो ये था अकाउंट्स का। फिर आते हैं एफएमएसएम पे। एफएमएसएम में मेरे हिसाब से पहले आपको एसएम सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, एसएम सब ने रीजनेबली पढ़ाई होता है क्योंकि फुल थ्योरी है, तो प्रैक्टिकल्स का डर यहाँ पे होता नहीं है, और एसएम रीजनेबली इजी है। ठीक है, तो सब बच्चों ने पढ़ा होता है। तो सबसे पहले आपको एसएम सॉल्व करना चाहिए। 40 मार्क्स का एसएम है। एक फ्लो में मेरे हिसाब से 25 से 30 क्वेश्चंस आपको जम जाएंगे। ठीक ठाक भी पढ़ाई हुई है ना सर, तो भी 25 क्वेश्चन तो इजी होते हैं और आपको जम जाएंगे, और जिनकी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाई हुई है वो 30 क्वेश्चंस एक फ्लो में सॉल्व कर जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने देखे सुने नहीं है, जो आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ मॉड्यूल, आउट ऑफ सिलेबस भी आते हैं। इसका कोई रास्ता नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं एमसीक्यू सीरीज में। ठीक है, उनसे दूर रहें, 4-5 क्वेश्चन के चक्कर में पेपर न बिगाड़ें। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन ऑफ बीट आएंगे, देख के आपको समझ में आ जाएगा, मूड ऑफ हो जाएगा पेपर में, वो स्किप कर देने फॉर दैट वाइल। ठीक है, और 4-5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, बहुत ही जबरदस्त कंफ्यूजन होगा ऑप्शंस में, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आएंगे, एक्सपेक्ट कर लो। तो 30 क्वेश्चंस भी अगर आपके एक फ्लो में एसएम के पहले सॉल्व हो जाते हैं, इट्स अ गुड स्टार्ट। 8-10 क्वेश्चन जो नहीं आ रहे, नहीं जम रहे, नहीं समझ में आ रहे, नहीं पता है, स्किप कर दो। फिर आ जाओ एफएम पे। एफएम में फिर आपको पहले थ्योरी क्वेश्चंस करने, 1 घंटा मैक्सिमम आप एसएम के लिए रख सकते हो। फिर सेकेंड आवर जो है वो 1 घंटा आप एफएम की थ्योरी के ले लो। मेरे हिसाब से मैं हमेशा 30 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अज्यूम करके चल रहा हूं। 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल आएंगे, तो एफएम 60 का होता है, 60 में से 30 प्रैक्टिकल से, तो 30 क्वेश्चंस और एफएम के होंगे थ्योरी वाले। तो सेकेंड आवर जो है, दूसरे घंटे में आपको एफएम का थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2 घंटे जब आपके होंगे, आपका एफएम के थ्योरी और एसएम पूरा हो जाना चाहिए। 70 मार्क का आपका पेपर 2 घंटे में हो जाना चाहिए, और पूरा जो आखिरी 1 घंटा है वो सर आपको एफएम के प्रैक्टिकल्स करके जाने। उसमें भी मैंने जैसे आपको कहा है, 30 क्वेश्चन अगर आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन ईजी होते हैं, सिंपल फॉर्मूले लगाओ, आंसर आ जाएंगे। 8-10 क्वेश्चन सर आड़े टेढ़े आ सकते हैं, लेंदी आ सकते हैं, जैसे कैपिटल बजटिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लेंदी होते हैं। अगर आपने पोर्टफोलियो वगैरह नहीं पढ़ा है तो उसके भी क्वेश्चंस आपको थोड़े से मतलब हार्ड लगेंगे। तो ऐसे कुछ ना कुछ आएंगे। ठीक है, माइंडसेट पहले ही बना के चलो, तो आपको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा, और आप पैनिक नहीं करोगे। मान के चलो कि भाई 10 मार्क का पेपर ऐसा आएगा कि आपको वो नहीं जमेगा। प्रैक्टिकली पेपर को अप्रोच करो तो बहुत ही शांति से, काम वे में आप पेपर को टैकल कर लोगे। अगर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं मेरे को सारे क्वेश्चन आने चाहिए, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे को नहीं आना चाहिए, मैंने पूरा मॉड्यूल पढ़ा है, तो भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े, नहीं सुने, आउट ऑफ द मॉड्यूल आए हैं। तो अब पेपर बचाना है आपको सर, 90 मार्क का पेपर बचाना है। 5 या 10 मार्क की वजह से जो आप अचीव कर सकते हो, जो आप स्कोर कर सकते हो, उसको जाया न जाने दें। ठीक है, तो फर्स्ट आवर में एसएम, सेकेंड आवर में एफएम की थ्योरी, एंड थर्ड आवर में आपको एफएम के प्रैक्टिकल्स करने हैं। एफएम के प्रैक्टिकल्स भी एक फ्लो में सॉल्व करने हैं, जो आपको आते हैं, जो आपने किए हुए हैं वो पहले करने हैं। कुछ क्वेश्चंस आपने किए ही नहीं, आपको पता हुआ है, तो आप स्किप करते जाओ, और जो आते हैं, जो आप सॉल्व कर सकते हो, उसको पहले करना है। क्लियर है? तो ऐसा करना है। लगभग आधा पौन घंटा आपको एफएम के प्रैक्टिकल्स में आपको देना है। थोड़ा थोड़ा जल्दी होगा, मैं आपको ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ। एसएम 45 मिनट्स में हो जाता है, एफएम की थ्योरी भी 45 मिनट्स में हो जाती है, तो 1.5 आवर में एक्चुअली थ्योरी पूरी हो जाती है, और पूरा 1.5 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स आपको प्रैक्टिकल्स के लिए बचते हैं। ऐसा टिपिकली होता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप थ्योरी को ज़्यादा टाइम दो, सोच समझ के बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप आंसर्स को टिक करो। प्रैक्टिकल्स में टाइम वेस्ट ना करो, कि प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, आपको पता ही नहीं होता कि ये टाइम देने के बाद भी मुझे जमेंगे कि नहीं, आंसर आने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मेरा आंसर सही आया है कि नहीं आया, इसीलिए कह रहा हूँ। और उसके जैसे क्या होता है, इतने आसान आसान क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हो ना, वो भी गलती से स्किप हो जाते हैं, पेपर छूट जाता है, ऐसा होता है। इसलिए बस वो गलती ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ एसएम पहले सॉल्व कर दो, एफएम में थ्योरी पहले सॉल्व कर लो। आफ्टर यू आर डन विथ ऑल दैट,
फिर आप प्रैक्टिकल्स को जितना टाइम बचा है आप पूरा टाइम दे दो, बेस्ट एफर्ट बेसिस पे आप सॉल्व करो। माइंडसेट यही रखो कि आप 90 का ही पेपर सॉल्व कर पाओगे। 10 मार्क का मतलब भगवान भरोसे रहता है कि आप वो टैकल कर पाओगे कि नहीं, आपका जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उस वक्त आप अप्लाई कर पाओगे कि नहीं, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 2 मेजर क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए कि रिवाइज कैसे करना है और पेपर को कैसे अप्रोच करना है, क्या सीक्वेंस में उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 2 मेजर चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आप अपने लिए एक डिसीजन ले लोगे और जो भी आपका प्लान ऑफ एक्शन होगा वो आप एक जगह लिख लोगे और उसी को आप एग्जाम के पहले अप्लाई करोगे और उसको बार बार सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, दोस्तों की बातें ज़्यादा नहीं सुनोगे, अपने लिए खुद एक अच्छा प्लान बना लो। आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, आपको पता है आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से आप अपना अप्रोच खुद डिसाइड करें। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो और डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो भी एक प्रॉपर अप्रोच के साथ पेपर को फेस करने जाएं और वो कोई ब्लंडर न कर लें, वो पैनिक न करें पेपर में। ठीक है, अगर आप कोई प्लान ऑफ एक्शन से नहीं जाते हो तो क्या प्रॉब्लम होगी, आप पैनिक कर जाते हो, आप प्रैक्टिकल्स पहले सॉल्व कर लोगे, उसमें गलती से स्टक हो जाओगे और आपका पेपर ही छूट जाएगा। खून के आंसू रोते हैं लोग, मैं बता रहा हूँ, खून के आंसू रोते हैं जब इतने इजी इजी थ्योरी क्वेश्चंस वो छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 10-15 प्रैक्टिकल्स में अपना दिमाग लगा रहे हैं, आधा आधा घंटा एक एक एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं और वो चलो आपको आ भी गए, मार्क तो एक ही मिलेगा, हर क्वेश्चन का एक ही मार्क है सर। यहाँ प्रैक्टिकल आपको 8 मार्क के लिए नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा दिमाग लगाओ, इमोशंस और जो आपका एक अंदर खून उबलते रहता है ना प्रैक्टिकल्स के लिए, उसको थोड़ा ठंडा रखें, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करें, थ्योरी को पहले सॉल्व करें और फिर जितना आखिरी में टाइम मिलता है, आखिरी 1 घंटा प्रैक्टिकल्स को दे दें। अगर आपने किए हुए हैं प्रैक्टिकल्स तो आपको 1 घंटा भी इनफ होगा, आप आराम से फटाफट कैलकुलेटर पे सॉल्व करके सारे आंसर्स निकालोगे। तो जैसे वैल्यू फॉर मनी होता है वैसे वैल्यू फॉर टाइम वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू और आप उसका एक अपना प्लान ऑफ एक्शन बना लेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे कोई और टॉपिक के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर्स। ठीक है, गलतियां होंगी सर, डरो मत, गलतियां होंगी, एक आध दो मार्क का उसका इफेक्ट होता है, ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। 60 मार्क्स अगर आपका एक डिसेंट टारगेट है, आप आराम से अचीव कर लोगे, ज़्यादा लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कवरेज अच्छा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बस एक अच्छी रिविजन की आपको ज़रूरत है और आप आराम से 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मेरे तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ठीक है, गिव योर बेस्ट, ज़्यादा पैनिक मत करो, पैनिक करोगे तो जो आप कर सकते हो वो भी नहीं करोगे। मेरे से आप एक ही चीज़ सीख सकते हो, बी काम, बी काम। ठीक है, जितना आपसे हो सकता है, जो आपके हाथ में, जो कंट्रोलेबल है, जो आप अपना बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट दो। ठीक है, और आपका गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।